हे फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको किसी को जवाब देने का मन नहीं है, फिर भी वो आपको सेम सवाल पूछकर आपको बार बार परेशान करता है? क्या आपसे बात करते वक्त लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या आपको बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती लेकिन आपकी मजबूरी होती है कि आपको बात तो करनी ही पड़ेगी? क्या किसी से बात करते वक्त आपके भी दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई अब आगे क्या बोलूंगा या कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करूँ, यही पता नहीं चलता? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके बोले गए थैंक यू को हमेशा याद रखें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके तरफ बिना कुछ बोले ही आपकी आंखों से अट्रैक्ट हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपसे बात करके लोगों को आप उनके फैमिली मेंबर्स जैसे लगने लगो? तो फ्रेंड्स, आज हम लील लाउंडिस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ मज़ेदार ट्रिक्स सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि आखिर उन लोगों से कैसे निपटे जिनसे बात करने का हमारा मन ही ना हो लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। तो ऑथर इस टाइप के सिचुएशंस के लिए दी ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक बताती हैं। इसमें जब भी आपको कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब देने का मन ही नहीं है आपको और आपको उसका मुंह बंद करना है, तो बस सिंपली आप अपने आंसर को सेम वॉल्यूम, सेम ट्यून, सेम पिच और सेम वर्डिंग में बार बार दोहराओ। इससे सामने वाला इरिटेट हो जाएगा और खुद ही चला जाएगा। बिलीव मी, ये करके आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे कि हैरी एक कोचिंग में पढ़ता है और वो यूनिट टेस्ट में फेल हो गया और जब अगले दिन क्लास लगी तो उसके कुछ दोस्त आके उससे जानबूझकर उसका रिजल्ट पूछ रहे थे कि हैरी, तू कैसे फेल हो गया, तूने तो पूरे महीने पढ़ाई की थी। तो हैरी ने स्माइल करते हुए बोला कि हाँ, मैंने पूरे महीने पढ़ाई की थी और आगे मैं और मेहनत करूँगा। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि हाँ, आगे तो तू मेहनत करेगा ही, लेकिन तू फेल कैसे हो गया? तो हैरी ने फिर से स्माइल करते हुए बोला कि हाँ, मैंने पूरे महीने पढ़ाई की थी और आगे मैं और मेहनत करूँगा। फिर उस दोस्त ने पूछा कि वो तो ठीक है, लेकिन तूने वो चैप्टर तो मुझे भी पढ़ाई थी, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस तेरे से कैसे गलत हो गए? तो हैरी ने स्माइल करते हुए बोला कि हाँ, मैंने पूरे महीने पढ़ाई की थी और आगे मैं और मेहनत करूँगा। एट लास्ट उसका दोस्त इरिटेट हो गया और गुस्से में वहाँ से चला गया और हैरी हंस के पागल हो गया क्योंकि वो आया हैरी को प्रोवोक करने था और खुद ही प्रोवोक होके चला गया। दी ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक यूज़ करने का एक डिस्क्लेमर भी है और वो ये है कि भूल के भी इस टेक्निक को अपने घर पे इस्तेमाल ना करें और ख़ास तौर से मम्मी के सामने, नहीं तो रिजल्ट्स काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। दूसरी टेक्निक में आती है कि ये कैसे हो कि लोग आपसे बात करते वक्त आपकी रिस्पेक्ट करें, वो भी बिना सामने वाले की चापलूसी किए या बिना उसकी तारीफ़ किए, क्योंकि आज की दुनिया बहुत चालाक है और आप जैसे ही किसी की तारीफ करते हो, भले ही वो जेन्युइन हो, वैसे ही वो सोचने लगता है कि ज़रूर इसको मेरे से कुछ काम है। और ये यूजुअली आपके सीनियर्स के साथ होता है क्योंकि जूनियर्स तो वैसे ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर्स की तारीफ करोगे तो उनको लगेगा कि या तो आपको प्रमोशन चाहिए या फिर आप अपनी कोई गलती माफ़ कराना चाहते हो। तो इस प्रॉब्लम को ऑथर द ग्रे पॉइंट टेक्निक से सॉल्व करती हैं। ग्रे पॉइंट टेक्निक में आप जिनसे आपको रिस्पेक्ट चाहिए उनके किसी क्लोज वन से उनकी तारीफ करते हो और बाद में जब आपके सीनियर को अपने क्लोज वन से पता लगता है कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो उनके मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट आने लगती है। और ये तो हमारे साथ भी कितनी बार होता है कि अगर कोई हमें बताता है कि तुम्हारा वो कलीग तो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था, तो हमें मन ही मन बहुत खुशी होती है क्योंकि तारीफ़ें किसे पसंद नहीं होती। दूसरे से रिस्पेक्ट पाने के लिए आप यू कम्युनिकेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। यू कम्युनिकेशन टेक्निक बताता है कि दुनिया में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो आप बोलोगे मेरे पेरेंट्स, किड्स और वाइफ, लेकिन इन लोगों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आप खुद हो और यहीं पे यू कम्युनिकेशन टेक्निक काम आती है। इसमें हमें किसी से भी बात करते वक्त सामने वाले को अपने सेंटेंस में इंक्लूड करना है। जैसे कि अगर आपके पापा आपको एग्जाम के रिजल्ट पे शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आपको ज़्यादा खुशी होगी रादर देन अगर वो ये बोलते कि मुझे मेरे बेटे से यही उम्मीद थी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सन। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड आपके नए हेयर स्टाइल पे ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये नई हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा रादर देन अगर वो ये बोलता कि तुम इस हेयर स्टाइल में अच्छे लग रहे हो। तीसरी टेक्निक उस सिचुएशन को एड्रेस करती है जिसमें कि हमें अंदर से किसी से बात करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरन हमें बात करनी पड़ती है। तो ऑथर इस सिचुएशन को दी पैरोटिंग टेक्निक से सॉल्व करती हैं। पैरोटिंग टेक्निक में हमें बड़े आराम से सामने वाले के लास्ट 2 या 3 वर्ड्स इमोशंस के साथ रिपीट करने होते हैं बिना कुछ और सोचे। जैसे कि मेरा एक दोस्त ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता है, तो एक बार जब मैं अपने लैपटॉप पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तो उसका कॉल आ गया और मुझे ऑनलाइन ऑफर्स और शॉपिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
और पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ और उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ तो वो नाराज़ होकर फ़ोन रख देता है। लेकिन इस बार मैंने पैरोटिंग टेक्निक इस्तेमाल की और जैसे ही उसने बोला कि भाई अमेज़ॉन पे नई सेल आई है, तो मैंने बोला कि सेल? तो उसने फिर बोला कि हाँ, ग्रेट इंडियन सेल आई है। फिर मैंने बोला ग्रेट इंडियन सेल? तो फिर उसने बोला कि हाँ, इसमें क्लोथिंग एंड एसेसरीज पे खास ऑफर्स हैं। तो फिर मैंने बोला क्लोथिंग्स पे? फिर ऐसे करते हमने 1 घंटे तक बात की और मेरी प्रेजेंटेशन भी तैयार हो गई और उसने फ़ोन रखते वक्त बोला कि आज तुमसे बात करके मज़ा आ गया और आगे भी अगर कोई ऑफ़र्स आती हैं तो मैं बताया करूँगा। पैरोटिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा कपल्स को काम आती है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड जो पूरे दिन ऑफिस में काम कर करके काफ़ी थक जाता था और रात को डिनर के बाद उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता था, तो अब वो ना तो बात करने से मना कर सकता था और ना ही सो सकता था। तो उसने पैरोटिंग टेक्निक इस्तेमाल की और अब बात चाहे 1 घंटे चले उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड जब बोलती थी पता है आज क्या हुआ, तो वो रिस्पॉन्ड करता था कि क्या हुआ। फिर वो बोलती थी आज रश्मि का ब्रेकअप हो गया, तो वो बोलता था कि ब्रेकअप? तो वो बोलती थी कि हाँ ब्रेकअप, क्योंकि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। फिर वो बोलता था अफेयर, और ऐसे ही बात ख़त्म हो जाती थी और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता था। इसके बाद आती है वो सिचुएशन जब हम किसी गेट टुगेदर में जाते हैं या फिर कुछ लोगों से मिलते हैं और हमें पता नहीं रहता कि हमें कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करनी है। मतलब कि हम तैयार तो पूरे होते हैं और न जाने ड्रेस सिलेक्शन करने में, मेकअप करने में, टी शर्ट कौन से कलर की होगी, हेयर बैंड अच्छा लगेगा या रबर बैंड में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जिसके लिए मेकअप किया था कि लोगों को जाके इम्प्रेस करूंगा, वो ही नहीं हो पाया क्योंकि कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई। तो जब बात ही नहीं हुई तो क्या इम्प्रेशन। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं था, तो बस गए और कोने में अपनी ड्रिंक ख़त्म करके वापस आ गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऑथर कहती हैं कि किसी भी गेट टुगेदर में जाने से पहले हमें लेटेस्ट न्यूज़, कंट्री में क्या चल रहा है वो एक बार देख लेनी चाहिए। जैसे कि आज की ताज़ा खबर, या फिर मोदी गवर्नमेंट कौन सी नई रिफॉर्म लेकर आ रही है, या फिर कहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, या फिर इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर किसको प्रेफरेंस देंगी। इससे आपके पास कुछ टॉपिक्स होंगे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, और एक बार जब कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई तो पैरोटिंग टेक्निक यूज़ करके वो कॉन्वर्सेशन घंटों चलाई जा सकती है। दोस्तों, इस काम को बड़े आराम से करने के लिए आप इन शॉर्ट्स ऐप यूज़ कर सकते हो। इस ऐप में सारी लेटेस्ट न्यूज़ एक एक लाइन में दी होती है, तो आपको सारी न्यूज़ भी पता लग जाएगी और आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप जाते जाते गाड़ी में भी पढ़ सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगली टेक्निक आती है कि कैसे आप किसी को थैंक यू बोलो कि वो आपको हमेशा याद रखे और जस्ट वैसे ही आपके थैंक यू को ना भूल जाए जैसे कि हर बार भूल जाता है। क्योंकि एक आदमी अपने लाइफ में इतनी बार थैंक यू सुन चुका होता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन थैंक यू बोल रहा है और कौन नहीं। तो थैंक यू को बोलने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो आप उसको किस लिए थैंक यू बोल रहे हो उस चीज़ को थैंक यू के लास्ट में ऐड कर दो। जैसे कि कोई अगर आपकी हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते वक्त ये बोल सकते हो, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। जैसे कि कोई आपकी अगर बहुत केयर करता है तो आप उसको थैंक यू फॉर बीइंग सो केयरिंग बोल सकते हो, या फिर अगर कोई आपसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है तो आप उसको बोल सकते हो, थैंक यू फॉर बीइंग सो रिस्पेक्टफुल टू मी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है केमिस्ट्री। मतलब कि कैसे कम्युनिकेट करें कि लोगों को लगे कि आप उनके फैमिली मेम्बर हो, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग आए कि आप उनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। तो इसको करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वे में एक बार जब कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको सामने वाले को सबकॉन्शियसली मिमिक करना है, जैसे कि उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, बोलने की टोन और उसके वोकैबुलरीज रिपीट करनी है। हाँ, लेकिन इस टास्क को हमें नेचुरली परफॉर्म करना है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि उन्हें मिमिक किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई आंटी आपको पूछती हैं कि बेटा तुम किस चीज़ की पढ़ाई करते हो, तो आपको आंसर उनके वोकैबुलरी में देना है कि आंटी मैं कॉमर्स की पढ़ाई करता हूँ, ना कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। और ये बोलने के साथ ही आप अपने फील्ड को उनसे रिलेट कर दोगे, जैसे कि मैं कॉमर्स की पढ़ाई करता हूँ और साथ में आपके बच्चों जैसे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम कोचिंग भी देता हूँ। तो इससे वो आंटी आपसे कनेक्टेड फील करेंगी। सेकेंड वे और लास्ट टेक्निक है कि किसी को बिना कुछ बोले आँखों से ही अट्रैक्ट कैसे करें। तो इस टेक्निक को हम इपॉक्सी आइज टेक्निक बोलते हैं, और इसको करने के लिए कॉन्वर्सेशन में कुल 3 लोगों की नीड होती है। एक जो बोल रहा है, दूसरे आप, और तीसरा आपका टारगेट।
इस टेक्निक में आपको कॉन्वर्सेशन के दौरान जो बोल रहा है उसके तरफ अटेंशन देने के बजाय जो आपका टारगेट है उसके तरफ देखना है। ये आपके टारगेट को सिग्नल देगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो और कॉन्फिडेंट हो। ये टेक्निक लड़कियों पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका टारगेट आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। ये टेक्निक बहुत ही सेलेक्टिव जगह अप्लाई होती है, तो अगर कहीं गलत जगह पे यूज़ कर ली है तो टाइम रहते वहाँ से निकल जाना आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, अगर किसी को जवाब देने का मन नहीं है तो उसका मुंह बंद कैसे करें। इसमें हम द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक से सेम आंसर को सेम टोन में बार बार रिपीट करते हैं। सेकंड, बात करते वक्त दूसरों से अपनी तारीफ कैसे करवाएं। इसको हम द ग्रे पॉइंट टेक्निक यूज़ करके किसी तीसरे से अपने टारगेट की तारीफ करते हैं, और दूसरी टेक्निक में हम यू कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करके अपने सेंटेंस में ज़्यादातर सामने वाले को इंक्लूड करते हैं। थर्ड, अगर किसी से बात करने का मन नहीं हो फिर भी बात करनी पड़े तो क्या करें। इसमें पैरोटिंग टेक्निक से उनके बोले गए लास्ट के 2-3 वर्ड्स इमोशन के साथ रिपीट करने हैं। फोर्थ, किसी भी गेट टुगेदर या पार्टी में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें। इसके लिए हम जाने से पहले लेटेस्ट न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ, किसी को थैंक यू कैसे बोले कि उसे आपका थैंक यू हमेशा याद रहे। इसके लिए हम थैंक यू बोलने के साथ किस पर्पस के लिए थैंक यू बोल रहे हैं वो इमोशन के साथ ऐड कर देते हैं। सिक्स्थ, क्या करें जिससे लोगों को आपसे बात करके फैमिली वाली फीलिंग आए। इसके लिए बात करते वक्त आपको उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स, उनके बोलने की टोन और उनके वोकैबुलरीज कॉपी करने हैं। सेवेंथ, किसी को बिना कुछ बोले अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे करें। इसमें हम इपॉक्सी आइज मेथड यूज़ करके कॉन्वर्सेशन में अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, चाहे कोई और भी बोल रहा हो। दोस्तों, अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसको वहां से बाई कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक की सिर्फ समरी पढ़ना चाहते हैं तो आप goodminds.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही माइंड को हेल्दी रखने वाली वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।